इतिहास के पन्नों में लिपटी ये नालंदा विश्वविद्यालय अपने आप में ही एक दुनिया है। यहाँ पे भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के द्वारा खुदाई के दौरान ली गई कुछ तस्वीरें हैं। नालंदा, जहाँ की सुर्ख लाल रंग की ईंटों वाली इमारत प्राचीन काल में शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र थी। इस विश्वविद्यालय में कई महान विद्वानों ने पढ़ाई की थी, जिसमें मुख्य रूप से हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुपंत, धर्मकीर्ति, आर्यवेद, नागार्जुन का नाम शामिल है। नालंदा विश्वविद्यालय इतना भव्य था कि इसमें लगभग 300 कमरे, 7 बड़े हॉल थे। इस परिसर की सबसे बड़ी खासियत विशाल लाइब्रेरी थी। पुस्तकालय के 9 मंजिलों भवन के करीब 3 लाख से ज़्यादा किताबें रखी गई थी। इसमें छात्रों और शिक्षकों के रहने की भी अलग से व्यवस्था की गई थी। स्थापना के करीब 700 साल बाद तक नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया भर में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र बना रहा। इस दौरान इसकी ख्याति फलती फूलती रही। दुनिया में इसके जैसा कोई दूसरा उदाहरण नजर नहीं आया। इस कैंपस में भारत के अलावा चीन, तिब्बत, ईरान, जापान, कोरिया समेत अन्य देशों से छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते थे। इतिहासकारों के अनुसार अफगानिस्तान में जन्मे तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने 1200 ईस्वी के आसपास बंगाल और बिहार पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए खूब उत्पात मचाया। कहा जाता है कि प्राचीन नालंदा महाविहारों में इतनी पुस्तकें थी कि आक्रमण के बाद 3 महीने तक उनमें आग की लपटें उठती रहीं। अब प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर शेष रह गए हैं। खिलजी की सेना ने आक्रमण कर नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। उसने कई बौद्ध भिक्षुओं को मार गिराया और विश्वविद्यालय परिसर को आग के हवाले कर दिया। भारत के अग्रणी पुरातत्वविदों में शामिल एच.डी. संकालिया ने 1934 में अपनी पुस्तक द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा में लिखा है कि किले जैसा परिसर और इसकी संपत्ति को
लेकर फैली कहानियों के चलते आक्रमणकारी यहाँ हमले के लिए आकर्षित हुए होंगे। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में नालंदा की यात्रा की थी। ह्वेनसांग ने 630 और 643 ईस्वी के बीच पूरे भारत की यात्रा की। उन्होंने 637 और 642 ईस्वी में नालंदा का दौरा और अध्ययन किया। बाद में ह्वेनसांग ने इस विश्वविद्यालय में एक विशेषज्ञ प्रोफेसर के रूप में काम किया। यही उन्हें मोक्षदेव का भारतीय नाम मिला। ह्वेनसांग 645 ईस्वी में चीन लौटे। वे अपने साथ नालंदा से 657 बौद्ध ग्रंथों को लेकर गए थे। ह्वेनसांग को दुनिया के सबसे प्रभावशाली बौद्ध विद्वानों में से एक माना जाता है। इनमें से कई ग्रंथों का उन्होंने चीनी भाषा में अनुवाद किया है। इस मंदिर में बुद्ध भगवान की सुंदर मूर्तियां स्थापित थी, जो अब नष्ट हो चुकी हैं। दो 2000 के दशक की शुरुआत में पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने फिर से नालंदा विश्वविद्यालय को पुनरुद्धार की बात रखी। जो नए संस्थान के लिए कानूनी ढांचा प्रस्तुत करता है। भारतीय संसद ने अस्वीकरण विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 पारित किया, जो नए संस्थान के लिए कानूनी ढांचा प्रस्तुत करता है। भारत सरकार ने 17 देशों के सहयोग से प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। प्राचीन खंडहरों से कुछ दूरी पर राजगीर के पहाड़ी की तलहटी में नया कैंपस बनाया गया है। यह कैंपस एक बार फिर दुनिया भर में ज्ञान और अध्ययन के नए केंद्रों के रूप में अपनी पहचान बिखेरेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज योद्धा। मैं हूं आपके साथ सैफ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो।